उसका वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, सनलाइट प्रॉपर आएगी। सनलाइट अगर प्रॉपर आएगी आपके फार्म पे तो आपके फार्म का बैक्टीरिया लोड कम होगा। जैसे नया डेयरी फार्मर इन्वॉल्व होता है डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में, उसको सूखे भूसे की जानकारी नहीं होती, हरे चारे की जानकारी नहीं होती, दाने की जानकारी नहीं होती, उसको बेसिक नॉलेज कौन कौन सी करनी चाहिए फीड फॉडर और ग्रीन फॉडर में? देखिए शुरुआत में जैसे दूध कैसे बेचना चाहिए, जैसे लोग क्या करते हैं दूध निकाला डेयरियों में डाल देते हैं, क्योंकि कामयाब होना है आपकी तरह डेयरी फार्मर को। कितने एक दिन में कितना खा लेती है जो 12-14 लीटर दूध देती है? कितने % इनकम हो जाती है भैंस में? मेन पॉइंट। सर आपका स्वागत है फार्मिंग एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका गुरु कृपा डेयरी फार्म पे। सर जो आपका मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो शूट किया, आपने पूरा स्ट्रगल बताया कैसे आपने जीरो से हीरो हुए, बट जो आज के समय में बहुत चैलेंजेस हैं डेयरी फार्मिंग में। नए किसान साथी डेयरी फार्मिंग की लाइन में आना चाहते हैं और पुराने लोग जाना चाहते हैं, तो आज हम आपसे फुल डिस्कशन करना चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग व्यवसाय आज के समय में कैसा व्यवसाय है, क्या कोई नया साथी युवा साथी डेयरी फार्मिंग में अपना कैरियर बना सकता है, उसकी आज हम फुल डिटेल्स में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सर हमारे नए व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं। सर मैं भरत अवस्थी, गुरु कृपा डेयरी फार्म, जबलपुर, परियट। जी, तो सर फर्स्ट प्रश्न हमारा ये है, जो डेयरी फार्मिंग का क्राइटेरिया, जैसे मुझे डेयरी फार्मिंग शुरू करना है जी। तो मेरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो बताएं। सर सबसे पहला क्राइटेरिया तो यहाँ कुछ नहीं है, सबसे पहला क्राइटेरिया आपके इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट का है? बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में है, अगर जानवरों के साथ आपका लगाव बहुत अच्छा है तो फिर आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा। आ जाए एज ए आप इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे आप इस काम को नहीं कर सकते। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो फिर आप इस काम को देन उसके अच्छा कर सकते हैं। मतलब तो शुरुआत में सर जैसे मुझे डेयरी फार्मिंग शुरू करना है तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर सबसे पहले तो देखो बेसिक चीज़ें से ही शुरुआत होती है। आपके पास लैंड हो, फिर उसके बाद आप बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर है, जो करना चाहते हैं आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चर तैयार करने भी की बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहला काम करेंगे आप जब स्ट्रक्चर तैयार करो तो आपके पास तो पहले ये देख लें कि आपके पास जब आप स्ट्रक्चर कोई तैयार कर रहे हैं तो उसका वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, सनलाइट प्रॉपर आएगी। सनलाइट अगर प्रॉपर आएगी आपके फार्म पे तो आपके फार्म का बैक्टीरिया लोड कम होगा, जानवर आपका उतना अच्छा हेल्दी हो जाएगा। अच्छा जी। तो सर भैंसों का फार्म शुरू करना चाहिए या गायों का फार्म शुरू करना चाहिए? जी साहब, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गाय और भैंस का कुछ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अच्छा। आपका मार्केट कितना अच्छा है, गाय के अगर पर्टिकुलर दूध का रेट बहुत अच्छा है तो आप गाय से भी शुरुआत कर सकते हैं, और भैंस का अगर रेट अच्छा है तो भैंस से शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे बंदा शुरू में स्टार्टिंग करता है बफेलो डेयरी फार्म, जी, तो बफेलो डेयरी फार्म में उसको कितनी भैंस से शुरुआत करना चाहिए? जो एंट्री करेगा वो कितनी भैंस खरीदे? ये देखिए एंट्री करने का तो ऐसा है कि आपकी कैपिटल कितनी है ये मायने रखती है। अगर आपके पास कैपिटल काफ़ी लार्ज स्केल में है तो आप उसको इस लेवल से शुरू करें, लेकिन एटलीस्ट 10-12 भैंसों से तो शुरू करें ताकि उसको समझ सके। 1-2 में तो उसको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि कास्टिंग इतनी ज़्यादा है, लेबर लग जाएगी उसको, तो उतना मैनेजमेंट फिर वो कर नहीं पाएगा। जी। तो शुरुआत के समय में बंदे को डेयरी फार्मिंग करना चाहिए या लेबर लगाना चाहिए? देखो सबसे पहले तो उसको सीखना चाहिए, ना कि लेबर लगाना चाहिए ना। उसको पहले बेसिक डेयरी का सीखना चाहिए कि डेयरी में फार्मिंग कैसे काम करता है, उसके बाद फिर वो काम शुरू कर सकता है। जो डेयरी फार्मिंग के मेन स्टेप होते हैं वो बताएं। सर मेन स्टेप तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले आपको सबसे पहला स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ एनिमल। आप जानवर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उस सिलेक्शन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जानवर की भाई वर्क कैसे होता है, काम कैसे होता है, जानवर लगता कैसे है, दाना फीडिंग कैसे खाता है, वो फीडिंग में क्या क्या अपन उसको दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें काउंटिंग होती है उसमें। जी। जैसे आप सर 600 बफेलो पाल रहे हैं, मुझे लगता है आपका अनुभव तो भरपूर है। तो शुरुआत में जो डेयरी फार्मर है भैंस कहाँ से खरीदे, कितने दूध देने की क्षमता वाली भैंस खरीदे? देखिए हम लोग तो जनरली भैंस खरीदते हैं हरियाणा से, और उसके बाद फिर ब्रीड भी तैयार होती है। अच्छा। तो उसका इंटरेस्ट अगर वही रहेगा तो हरियाणा से भैंस परचेज करे वो, फिर उसके जो कटरी होती है उसका ब्रीड तैयार करे, क्योंकि हर आदमी तो 1 से 1.5 लाख की भैंस हर साल में ला नहीं सकता है वो। तो पहली बात तो ये है कि उसके ब्रीड अगर वो तैयार करेगा तो उसको ये कास्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा जी। तो कहने का मतलब है जो बच्चे हैं वो ब्रीडिंग पे फोकस करें स्टार्टिंग टाइम में। बिल्कुल आने वाले समय में ब्रीडिंग पे फोकस करें, क्योंकि जानवर ज्यादा वहाँ से कितने दिन तक लाओगे आप। अच्छा। अगर आपने ब्रीड तैयार नहीं करी है तो आपके कुछ दिन बाद ये जानवर भी खत्म हो जाएंगे। सही बात। ब्रीडिंग में तो फोकस आपको करना पड़ेगा। जी। तो डेयरी फार्मिंग सर शहर के आसपास बनाना चाहिए या गाँव में बनाना चाहिए?
देखिए ये तो चीज़ें शहर के आसपास रहेगा तो आपका क्या है कि आपको दूध की आपको मतलब दूध पहुंचाने में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाता है। लेकिन शहर गांव का नहीं है, ये फ़र्क आपको थोड़ा सा वैसा रहेगा। कैसा, थोड़ा सा बताएं। मतलब ये है कि आप शहर के पास रहेंगे, आपका क्या है कि जो भी दूध होगा वो 60 टाइम में शहर पहुंच जाएगा। और अगर थोड़ा सा अगर शहर से ज़्यादा दूर हो जाएंगे डेयरी, तो आपको ले जाने में आपको इतने मतलब कास्टिंग भी बढ़ जाएगी, देखो एक तो समय आपका ख़राब हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो डेयरी फार्म की जो लैंड हो कितनी हो लगभग, जो बेसिक डेयरी फार्मिंग शुरू करने लैंड के का लिए? तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, 10 जानवर से कर रहे हैं, 20 जानवर से कर रहे हैं या 50 जानवर से कर रहे हैं। तो ये तो स्थितियों के ऊपर निर्मित होता है भाई साहब, लैंड कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। अच्छा, जैसे नया डेयरी फार्मर इन्वॉल्व होता है डेयरी फार्मिंग के जी। सेक्टर में, तो उसको सूखे भूसे की जानकारी नहीं होती, हरे चारे की जानकारी नहीं होती, दाने की जानकारी नहीं होती, जी, उसको बेसिक नॉलेज कौन कौन सी करनी चाहिए फीड फॉडर और ग्रीन फॉडर में? देखिए जानकारी तो काम शुरू करने से पहले उसको 1-2 महीने की ट्रेनिंग या बेसिक ट्रेनिंग ले ले, वो जहाँ से उपलब्ध हो पाती हैं। और उसके बाद फिर उसको काम करे, वो उसको फीडिंग में के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल जो अपना है वो आता कहाँ से है, और रॉ मटेरियल में भी क्या खिलाना चाहिए। उसको बैलेंसिंग डाइट लेनी पड़ेगी कि फाइबर का उसको लेवल कितना रखना है, एनर्जी का लेवल कितना रखना, प्रोटीन कितना जानवर को एक जानवर को जाना चाहिए, विटामिन्स देना है, मिनरल्स देना। तो बेसिक चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले तो उसको बेसिक काम करना पड़ेगा। पहले आपको 1-2 महीने की ट्रेनिंग ले लो, देन उसके बाद काम चालू करें। ट्रेनिंग कहाँ से लें, सबसे बड़ी समस्या तो यही है सर। जी जी, ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो देखो ये फार्मिंग है, डेयरी फार्म में आप जाके 1.5-2 महीने का विजिट करिए, 1.5-2 महीने आप उसका बेसिक काम देखिए कैसा होता है कैसा नहीं होता है। इसके बाद फिर आप कर सकते हो, उसको कोई ऐसा नहीं है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है उसका। आपके डेयरी फार्म में सर ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है क्या? जैसे कोई बंदा आना चाहता हो आपके डेयरी फार्म में, काम करके सीखना चाहता हो? जी जी, देखिए डेयरी फार्म में ट्रेनिंग की सुविधा तो उपलब्ध नहीं, लेकिन काम की सुविधा जरूर उपलब्ध है। वो आके देख जरूर सकता है, वो अच्छा। काम कैसे वर्किंग होती है तो वो आके चेक कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। हाँ, मतलब वो कोई काम ट्रेनिंग की सीख सुविधा सकता है। उपलब्ध नहीं है, बट आप उसको सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वर्किंग पीरियड कैसे बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, सिखा अच्छा, तो मेन तो सारे स्टेप लगभग हो गए हैं, लेकिन मेन स्टेप रहा जा रहा है सर मिल्क सेल करने का। जी। तो मिल्क सेल करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, मार्केट कैसी चूज करे शुरुआत में, किसको दूध बेचे? देखिए मार्केट के अंदर मिल्क का रेट तो ऐसा है कि जबलपुर के अंदर ही सबसे ज़्यादा कम रेट है मार्केट में दूध का। ओवरऑल स्टेटों में दूध के रेट बहुत अच्छे हैं। तो ये तो भाई उसको सिलेक्शन करना है कि उसको कहाँ शुरुआत करनी है, जबलपुर से करनी है कि अदर स्टेटों में करनी है। और मिल्क के रेट उसको डिपेंड करते हैं कि अगर वो मिल्क बस बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके बाय प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है। ये तो उसको हिसाब से बंदे के हिसाब से सेट होता है ये सब। शुरुआत में जैसे दूध कैसे बेचना चाहिए, जैसे लोग क्या करते हैं दूध निकाला डेयरियों में डाल देते हैं, क्योंकि कामयाब होना है आपकी तरह डेयरी फार्मर को, तो दूध डेयरी फार्म से लेके डेयरी में डालें या किसी बंदी को दे या खुद काउंटर बनाए, मतलब कैसे क्या शुरू करें थोड़ा सा शुरुआत में? होल्डिंग पावर अपने पास रहेगा, उसके पास सेल का होल्डिंग पावर अपने पास है। अगर वो बंदे को दे रहा है तो कमीशन बेस पे दे रहे हैं, तो उसका तो बेसिक कमीशन में उसका प्रॉफिट जा रहा है। अगर वो खुद का आउटलेट खोल लेता है या खुद के बाय प्रोडक्ट बनाता तो उससे अच्छा प्रॉफिट फिर जनरेट कर सकता है। अच्छा, तो मतलब कि मेन उसको फोकस करना चाहिए कि दूध वो खुद रिटेल करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद रिटेल करेगा, जो पैसा बंदी के पास जाएगा वो उसको खुद इनकम बचने लगेगा, क्योंकि कास्ट वो कैसे मिनिमाइज करेगा फिर। और जो उसका विजन है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग है, वो कैसे प्लान करता रहे कि मुझे आगे धीरे धीरे बढ़ना है, थोड़ा किन किन टॉपिक में उसको सोचना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है। आज हमने इस काम को 25 साल पहले शुरुआत की जी। आज हम ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि एक दिन में हम आके यहाँ बैठ गए। तो 25 साल का एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे ही आएगा ना, वो एक दिन में तो उसको नहीं मिल जाएगा। तो वो जब इस काम में आ जाएगा तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, उसका काम भी बढ़ता चला जाएगा। मेन सर अमाउंट लगभग कितना अमाउंट लगाना चाहिए डेयरी में? बेसिक अमाउंट तो जो है वो लगना ही है। जैसे भैंस अगर 1.25 लाख या 1.5 लाख की आ रही तो नीड उसकी कितनी है, कितनी उसके पास कैपिटल है, वो उस हिसाब से अपना सेट कर ले। मुर्रा बेसिकली ऑल इंडिया पाली जाती है, जी, जी, अच्छी ब्रीड की भैंस है, तो लगभग मेन अमाउंट कितना होना चाहिए जिससे वो उसके सारे खर्चे निकल जाए और कुछ 4 पैसे कमा ले? मेन अमाउंट तो कम से कम अप्रॉक्स 80 करीब होना चाहिए, 80 पर लीटर। 80 पर लीटर। हाँ। तो जैसे मान लीजिए लगभग एक भैंस जैसे कितने एक दिन में कितना खा लेती है जो 12-14 लीटर दूध देती है? देखो उसके एक्चुअली में क्या है कि खाने का तो ऐसा है कि जानवर 8 किलो का तो उसका कंसनट्रेट फीड है। अच्छा। उसके बाद ग्रीन फॉडर हो जाता है, ग्रीन फॉडर के बाद अपने आप वो कास्ट निकाल सकता है। कितने % इनकम हो जाती है भैंस में, मेन पॉइंट? देखो अर्ली लैक्टेशन में तो काफ़ी अच्छी कास्ट निकाल सकता है वो, लेकिन जब वो मिड में जाएगा और ड्राई पीरियड में जाएगा तो उस कास्ट वहाँ पे उसको लग जाएगी।
फिर नए जानवर परचेस करने के लिए उसको फिर कैपिटल की जरूरत होगी। तो वो कैपिटल उसके पास बैकअप सपोर्ट कितना है, लगभग कितना अमाउंट निकाल ले जिससे वो नए भैंस परचेजिंग कर ले, लगभग कितना अमाउंट, कितने परसेंट अमाउंट वो कवर कर ले? कम से कम 35% तो कम से कम कवर करना पड़ेगा उसको। 35%? 35 से 40% कम से कम कवरेज होगी, तब तो नया जानवर परचेस करने के लिए उसके पास कैपिटल आएगी ना। अच्छा, मतलब कुछ अपने पास से लगा सकता 40% अमाउंट कवर होगा पुराने एनिमल से मिल्क बेच के, तब जाके 60% अमाउंट लगा के फिर नई एनिमल की परचेजिंग करेगा, तब जाके वो डेयरी फार्म में सर्वाइव करे। जी जी जी। अब मेन सबसे जो वीडियो का सबसे जो बनाने का टॉपिक है, हाँ। कि इनकम उसको डेयरी में कितने दिन बाद शुरू होती है? देखिए साहब, इनकम तो डेयरियों में क्या है, शुरुआत फर्स्ट डे से ही हो जाती है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें ये हैं कि इनकम शुरुआत होगी, उससे पहले खर्चे उसको लगाने पड़ेंगे। अब खर्चे एरिया वाइज किसके यहाँ कितना खर्चा आ रहा है, फीडिंग का कास्ट क्या आ रही है। आज जबलपुर की फीडिंग ज़्यादा महंगी है ओवरऑल, और कहीं शुरुआत कर रहा है तो उसकी फीडिंग क्या आ रही है, वो डिपेंड उसकी स्थिति पर करता है। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि अगर डेयरी करनी है तो 3 साल के लिए पैसे जाम कर दो, 3 साल भूल ही जाओ कि पैसे कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ होता है डेयरी फार्मिंग में? जाम इन द सेंस क्या है कि आप वहाँ से पैसे निकालोगे आप, तो आपका धंधा खराब हो जाएगा। अच्छा। तो आप पैसे वहीं पर रोटेट होता रहेगा, तो पैसा फिर वहाँ पर नए जानवर लाने के लिए आपके पास हर बार तो कैपिटल नहीं आएगी। बिल्कुल, मतलब आप खाने खर्चे के लिए निकालो पैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेन एक्सपेंस, बड़ा एक्सपेंस ना करें उस डेयरी के अमाउंट से। हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने बेसिक जानकारी दी कि भैंसों का डेयरी फार्म कैसे शुरू करें। वीडियो देख के किसान साथी को कुछ नॉलेज मिल गई होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।